नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। अभी फरवरी मंथ में मैं एग्ज़ामपुर गया था विवेक सर से मिलने। तो अब तो मैं सर नहीं बोलूँगा, मैं विवेक से मिलने गया था। सोचा था कि ये बंदा जो ऑनलाइन आने के बाद एक बहुत अच्छी खासी एक वाणी का जो यूज करता है, वाणी का जो बच्चों के प्रति एक लगाव को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं, हम लोग बच्चों के लिए वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैं फरवरी मंथ में गया था मिलने के लिए। तो वहाँ का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसा रहा। जब मैं फरवरी मंथ में यहाँ पे मिलने के लिए गया एग्ज़ामपुर ऑफिस पे, जो हेड ऑफिस है यहाँ पे जीटीबी नगर से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ पे मैं मिलने के लिए गया था। तो एक्चुअल में मैं लगभग 11 बजे के समथिंग वहाँ पे पहुँचा। 11 बजे समथिंग वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि मुझे विवेक सर से मिलना है। तो जो हमारे जो मैथ्स के एक टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, जिनका नाम है मोहित सर। तो मोहित ने मुझे बोला कि अभी सर सो रहे हैं, आप लगभग 2 घंटे तक नीचे वेट कीजिए। तो मैं लगभग मॉर्निंग में 11 बजे के समथिंग पहुंचा था वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मिलने आया हूँ इतनी दूर से, लगभग 400 किलोमीटर से, तो ठीक है भाई 2 घंटे वेट करता हूँ। तो मैं वहाँ पे वेट करने लगा। वेट करते करते 1 जैसे बजा तो मैं थोड़ा उत्साहित था कि चलो आएंगे, अभी मेरे से बात करेंगे। तो फिर मैंने एक बार फिर से एक टीचर से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, तो मुझे विवेक सर से मिलना है, थोड़ा बात करवा दो। तो बोले कि अभी तो सर बाहर निकल गए हैं, आपसे नहीं मिल पाएंगे, तो अभी आप 1 घंटे और वेट कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं लगभग 3-4 बजे तक वेट करता रहा, बैठा रहा वहाँ पे, सोचता रहा अब आएंगे तो मिलेंगे, अब आएंगे तो मिलेंगे। इसके बाद हुआ ये कि मैंने फिर 4 बजे एक टीचर से पूछा। तो मैंने उससे पूछा कि सर अभी मुझे 2 बजे से बोला जा रहा है कि आप वेट कीजिए, अभी सर आएंगे, और मैं लगभग 5 बज चुका था उस टाइम। तो उन्होंने साफ ये बोल दिया कि नहीं, आज तो आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, आप ऐसा करना कि फिर कभी मिल लेना। तो आप एक बात बताओ कि अब आपको स्टूडेंट से क्या इतनी घृणा हो गई है, या आप फ्री टाइम में भी उससे नहीं मिल सकते हो? आपके पास मिलने का टाइम नहीं है। अगला इंसान, अभी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो बहुत अच्छे बंदे होंगे, तो मैंने कहा चलो इनसे मुलाकात करता हूँ, कुछ बातचीत करूँगा। तो अगले इंसान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे से 10 मिनट की भी मुलाकात कर ले। वहाँ से बिल्कुल निगेटिव रिस्पांस। उन्होंने कहा नहीं, अब विवेक सर नहीं मिल पाएंगे आपसे, आप ऐसा करना फिर किसी दिन आना। तो आप ये बताओ कि 400 किलोमीटर से जो बंदा आपसे मिलने के लिए आया है, आप उससे 10 मिनट मिल नहीं सकते हो? आपके अंदर इतना घमंड आ गया है। जब आपको ज़रूरत थी तब आप इसी स्टूडेंट से रो रहे थे कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करो, और आज वो टाइम है जब आप स्टूडेंट से 10 मिनट मिल नहीं पा रहे हो, आप बहाने बना रहे हो। इसके बाद मैं लगभग वहाँ 5:30 बजे से ऑफिस से निकला, ऑटो वाटो से जैसे कि भी था, मैं अपनी वहाँ पे दीदी के यहाँ पहुँचा। इसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ तक आया तो हूँ, तो ऐसा करता हूँ मुलाकात करके ही जाता हूँ, मैं भी पूरा एक एक्सपीरियंस तो होगा कम से कम कि है क्या, वास्तविकता क्या है। तो मैं इस बंदे से दोबारा से मैंने कैब की और मैं इससे मिलने के लिए एग्ज़ामपुर ऑफिस पे पहुँचा। तो सर जैसे ही मैं रात में 9 बजे के समथिंग वहाँ पे पहुँचा, तो इनकी जो भी थी वो हिंदी की उस टाइम क्लास चल रही थी। तो मैं वहाँ पे बैठा रहा। तो मैंने बोला कि मुझे सर, अब मैं एक बार आ चुका हूँ, तो मुझे दोबारा एक बार मिलने का मौका दिया जाए। तो मेरे से फिर ये बोल दिया गया कि अभी आप वेट कीजिए, सर की क्लास लगभग 10 बजे ख़त्म होगी, तो आप रात में लगभग 10:30 बजे के समथिंग आप मुलाकात कर पाएंगे। तो मैं कहा ठीक है भाई, बैठता हूँ। तो फिर मैं नीचे बैठ गया। वहाँ पे वेटिंग रूम में मैं लगभग 10:30 बजे के समथिंग बैठा रहा। मैंने 3-4 बार और कहा, मैंने कहा फिर तो ऐसा नहीं है कि इतने टाइम आने के बाद भी ये धीरे धीरे से मुझे टहला दें। तो मैंने कहा आज तो अब तो मिल के ही जाऊँगा।
तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 10:30 बजे के समथिंग मुझे एक बंदा वेटिंग रूम से बुला के ले गया कि चलो आप मिल लो चल के। तो जब मैं वहाँ पे मिलने गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं 450 किलोमीटर से जो मैं वहाँ पे पहुँचा था ना, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस उस बंदे के साथ रहा। उस बंदे के साथ मेरे से बात करने के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं था। मतलब जो बंदा इतनी लंबी लंबी फेंकता है कि मैं स्टूडेंट्स के साथ ये करता हूँ, स्टूडेंट के साथ फलाना करता हूँ, स्टूडेंट के साथ ढिमका करता हूँ, वो स्टूडेंट के साथ घंटा करता है, वो कुछ नहीं करता है। उसका उसका ये जो एटीट्यूड था ना, मैं उस जो भी उसका भक्त है ना एग्जामपुर का विवेक का, ये वीडियो उसके पास पहुंचा दे। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा। जो बंदा 2 दिन वेट करके उसके पास जा रहा है और लास्ट में उसका ये रिस्पॉन्स रहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं उसके पास 2 मिनट मैंने बात की, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे, और उसकी जो मंडली बैठी हुई थी ना, उससे वो कंटिन्यू में बातें कर रहा था। राकेश टिकैत की बातें चल रही थी, कहीं किसान आंदोलन पे बातें चल रही थी। मतलब उस बंदे का, मैं उससे ये बोल रहा हूँ, सर मैं 400 किलोमीटर से आपसे मिलने आया हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आपसे मिलने आया हूँ। उस बंदे ने हाँ सर हाँ बताइए, इतना कहने के बाद उसके पास इतना टाइम नहीं था, वो अपने मोबाइल में बिजी था। मतलब उसे स्टूडेंट का जो एक इम्पोर्टेंस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब उसकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी। जब उसे स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी तब यही बंदा रो रो अपना गला फाड़ फाड़ के ये बोल रहा था कि मुझे आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो। और जब सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब सपोर्ट कर दिया, इसका एक लेवल बन गया। अब इसके पास इतना टाइम नहीं है जो स्टूडेंट से 2-4 मिनट सही से बात कर ले। इसके बाद मैं वहाँ से गुस्से में उठ के मैंने कहा अरे ये तो मतलब एक तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जो चीज़ ये दिखती है उसमें आके एकदम ऑनलाइन में, ठीक है, राम पीर पर्वत सी हो गई पिघलनी, ये वो फलाना ढिमका होना चाहिए, घंटा होना चाहिए। इस बंदे का एटीट्यूड ना, जो भी बंदा जाएगा ना वो खुद एक बार समझेगा कि ये बंदा कैसा है, इसका एटीट्यूड कितना। और स्टाफ की तो मैं बात ही करना बंद कर दूं। स्टाफ कैसा है? स्टाफ तो मैं मतलब एक बंदा इतनी दूर से आ रहा है, कोई भी बंदा इतनी दूर से, आपसे 4 बार रिक्वेस्ट किया उसने कि एक बार मिलवा दीजिए। कोई बोल रहा है वो बाहर चले गए, कोई बोल रहा है वो सो रहे हैं, कोई बोल रहा है उनके पास टाइम नहीं है। यार हद तोड़ो, या तो तुम्हारे पास टाइम ना हो फिर तो ठीक है, और आप अपने ऊपर वाले ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे हो। मतलब इस बंदे ने मुझे 5 मिनट का टाइम नहीं दिया। तो मैं सोचा ऐसे बंदे से मिलने से भी क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे मिलने ही ना आता। मैं वहाँ पे रात में लगभग, मैं आपको बताऊँ, लगभग 11 बजे के समथिंग वहाँ से ऑफिस से निकला, ठीक है ना। कैसे जाना है, जैसे वैसे कैब करने के बाद मैं आनंद विहार आया। आनंद विहार से मैंने बस पकड़ी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी तक मैं जिससे भी मिला हूँ इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस किसी के साथ नहीं रहा कि इस बंदे का एटीट्यूड। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान को जो स्टूडेंट्स से, जिसकी वजह से आज इंसान बना बैठा है, जिस स्टूडेंट की वजह से, उसी स्टूडेंट की उसके पास इतना टाइम नहीं है जो वो उससे 2 मिनट 4 मिनट उससे सही से बात कर सके, उससे पूछ सके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 400 किलोमीटर से जाओ, आप 4000 किलोमीटर से जाओ, उसके समझ में ना वो एक जो ना होता है गॉड हो चुका है। स्टूडेंट्स के लिए गॉड, उसकी सोच यही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी एग्जामपुर और विवेक के भक्त हैं वो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएं ज़रूर, जिससे कि ये चीज़ कम से कम पता चले कि भाई जो स्टूडेंट इतनी दूर से आता है उससे कम से कम बात तो ढंग से थोड़ा 2-4 मिनट कर लो, जो उसे कम से कम इतनी दूर आने का उसका कुछ उसे थोड़ा फील हो कि चलो मैं कम से कम इतनी दूर से आया हूँ, इतना पैसा खर्च करके आया हूँ, कम से कम ये बंदा मेरे से सही से बात कर रहा है। आप ऑनलाइन आके आप बच्चों को इस तरीके से बोलते हो जैसे लगता है अरे ये तो मतलब स्टूडेंट्स के लिए गॉड हैं। आप उसी स्टूडेंट से नहीं मिलते हो। आपका ऑन स्क्रीन कुछ और रोल होता है, ऑफ स्क्रीन आपका जस्ट अपोजिट रोल होता है। और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ एग्जामपुर में गए होंगे वो इस चीज़ को खुद समझ रहे होंगे।
बाकी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा एग्ज़ामपुर ऑफिस जाने का बिल्कुल जस्ट अपोजिट एक्सपीरियंस रहा है। जैसा मैं सोचता था वो वहाँ पे वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो भी गया होगा वो इस चीज़ को खुद जानता होगा। मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको वही बताने की कोशिश की। तो जो इंसान होता है वो दिखता नहीं है, और चाहे किसी इंसान को कुछ भी मतलब स्टूडेंट ने इतना सपोर्ट किया है उसका, और मतलब एक अर्श से फर्श तक, मतलब उसका क्या नाम है कि एक ज़मीन से उसे आसमान तक पहुंचाने वाला जो भी है ना, वो स्टूडेंट ही है। आज उसे उसी का कोई फिक्र नहीं है, कमाई अच्छी खासी चल रही है। तो मेरा भाई बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, मैं इस चीज़ में नहीं बोल सकता हूँ, बट बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा। बिल्कुल भी उस टाइम से जो एक विवेक सर का जो रिस्पेक्ट था वो विवेक ही रह गए, सर ख़त्म हो गए, ठीक है ना। क्योंकि उस चीज़ का मुझे उस बंदे से कोई मतलब जिस हिसाब से उसने व्यवहार किया ना, उस हिसाब से मुझे वो बंदा बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बाकी जो गया होगा उसे खुद इस चीज़ के लिए पता होगा, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग जो भी उसके भक्त हैं एक बार वहाँ पे पहुँचा ज़रूर दें वीडियो।